Good morning, students. Welcome to everyone on math classes. Today we start after introduction of linear equation in two variable. Okay. So in our previous lecture we discuss about the graphical. We discuss about the introduction of linear equation in two variable. Okay. Today we discuss about graphical method how to solve these two equation. Mean इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड कैसे फाइंड आउट करेंगे. 3.1 एक्सरसाइज में वी हैव टू मेथड. दो तरह की बातें लिखी मिलेगी आपको. मीन सोल्व बाय अलजेब्रिकली और secondly by graphically in first exercise. ओके. तो algebraically का मीन है कि आपने वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है उसको पढ़ा और इस तरह की इक्वेशन बना दी बच्चों. तो इसका मतलब आपने algebraically इसको एक्सपेंड कर दिया, सोल्व कर दिया बच्चों. तो ये उसका पहला पार्ट तो आपने ऑलरेडी कर लिया था बच्चों. आज हम इसका दूसरा पार्ट कर रहे हैं कि इसको ग्राफिकली हाउ टू सोल्व दीज टू इक्वेशन बाय ग्राफिकली. इफ वी हैव टू इक्वेशन, okay, then how to solve graphically. First of all we take one equation. कोई भी हम 2x plus 3y plus 9 equal to 9. ये भी लास्ट ईयर हो चुका है सिंगल इक्वेशंस, बट इन टू केस, in the case of two equations we start now. Okay. If we have this type of equation, then first of all we make a table. We make a table in which one side you write x, other side you write second variable, that is y. Okay. Now you put any value of x. Almost we put the value of x is 0 every time. कोई कंडीशन नहीं है, बट इजी रहेगा कैलकुलेट करने के लिए. आप इसमें 0 पुट करें. x 0 पुट करें. हम रफली सोल्व करके देख लें. x की जगह 0 रखें हम, प्लस 3y इक्वल टू 9. 0 मल्टीप्लाई टू 0 प्लस 3y इक्वल टू 9. 0 प्लस 3y इक्वल टू 9. देन y इज 3 को इधर डिवाइड कर देंगे. 9/3 दैट इज 3. देन y इज 3. ओके. अगेन नेक्स्ट टाइम वी पुट द वैल्यू ऑफ y, दिस टाइम 0. इस बार हम y की वैल्यू 0 पुट कर लेंगे बच्चों. तो y को 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा. तो इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? 2x, ये तो 0 हो ही जाएगा, इज इक्वल टू 9 बन जाएगा. देन x इज 9/2. व्हाट इज 9/2? 9/2 मीन 4.5. देखिए बच्चों, किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाने के लिए दो पॉइंट काफी होते हैं बच्चों. एक ये सेट हो गया, एक ये सेट हो गया, यानी कि दो कोऑर्डिनेट जरूरी होते हैं बच्चों अगर आपको ग्राफ बनाना है. और दो से ग्राफ बन भी जाता है. अगर आप चाहते हो कि इससे इसको चेक भी करना साथ साथ क्वेश्चन को, तो आप एक तीसरा पॉइंट और ले सकते हो. यहाँ पर आप कोई भी x की वैल्यू ले लीजिए और उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो. कैसे? मान लीजिए आप एक x की वैल्यू और क्या ले लेते हैं. मान लीजिए x की वैल्यू हम यहाँ ले लेते हैं, y की ले लेते हैं 1 वैल्यू. y की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 1. चेक करिए क्या आएगा. 2x प्लस 3y, y मीन 1. y की वैल्यू हमने पुट कर सकते हो आप x y किसी की वैल्यू को. तो 2x 3 हो जाएगा. 3 को उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6. x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 6/2 दैट इज 3. x की वैल्यू 3 है. मतलब आपको अगर ग्राफ बनाना है बच्चों तो दो पॉइंट बहुत है. अगर उस ग्राफ को चेक भी करना है कि सही है या गलत, तो तीसरा पॉइंट और ले लीजिए बच्चों. तो जैसे हमने इसमें तीसरा पॉइंट ले लिया बच्चों. ओके. तो अब देखिएगा आप कि ग्राफ बनेगा कैसे इस इक्वेशन का. सो वी टेक कोऑर्डिनेट सिस्टम x एक्सिस एंड y एक्सिस. व्हाट इज द highest value of x here? 4.5. then this is 1 2, ये 0 होता है. रीजन सबको पता है. 1 2 3 4 5 और 4 और y की मैक्सिमम वैल्यू है +3. 1 2 3. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी लोकेट दिस पॉइंट x0 y3. x0 कहाँ होता है बच्चों? पूरे y एक्सिस पर होता है. और y3 यहाँ होता है. तो आप ये ऐसे सर्कल पॉइंट बनाएं और सर्कल करें और इस पॉइंट का नाम दे दें
0 and 3. Okay, second point, x 4.5 and y 0. x 4.5 कहाँ होगा? 1 2 3 4 5, इसके बिल्कुल बीच में आप ऐसे डॉट करें और एक सर्कल बना दें. दिस इज 4.5 और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 0. यानी ग्राफ अगर बनाना होता तो हम ये पॉइंट बिल्कुल इन दोनों को मिला देते, इसका ग्राफ बन जाता बच्चों. बट हमने एक थर्ड पॉइंट और लिया 3 1, x3 1 2 3, x3 यहाँ है बच्चों, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? 1. देन यू राइट हियर दिस इज द वैल्यू ऑफ y. यहाँ लिख सकते हो. अब मिलाओ तीनों को, तीनों को मिलाएंगे तो तीनों एक स्ट्रेट लाइन पर आएंगे बच्चों. यानी अगर इन दो पॉइंट को मिलाएं तो ये इसके ऊपर ही कट करेगा बच्चों. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस लाइन. ओके, बिल्कुल इजी है. सेकंड, नाउ हम सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं. x प्लस 2y इक्वल टू 4. सिंपल. अगेन वी टेक ए टेबल. One is x, other is y. Put the value of x is 0. x की वैल्यू 0 पुट की तो 2y कितना आ जाएगा? x को 0 पुट किया 0 प्लस 2y इक्वल टू 4. देन 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4/2, दैट इज 2. y की वैल्यू 2 और y इस बार 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा. तो ये पॉइंट BC ग्राफ में कई बच्चे क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक लाइन बना देते हैं, अलग से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के. नहीं बच्चों, इस बार हमें क्या करना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब दोनों लीनियर इक्वेशन जो एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर बनानी है आपको, इसी के अंदर इसी को लोकेट करना है. लोकेट कीजिए. x0 y2, x0 कहाँ होती है? यहाँ, और y2 इधर पूरे y एक्सिस. सेकंड x4 y0, x4 कहाँ है? यहाँ होती है जो, और y0, और दोनों को आप क्या कर लीजिए? ज्वाइन कर दीजिए. ये हम रफ स्केच बना रहे हैं बच्चों, फ्री हैंड से बना रहे हैं. मेरे पास कोई ग्राफ पेपर नहीं है जो एग्जैक्टली हम ग्राफ बनाएं. ओके, सो आप जब आप इस चीज को ग्राफ पेपर पे बनाओगे या स्केल से भी ये लाइन ड्रॉ करोगे तब एक एग्जैक्ट फिगर आएगा बच्चों आपका. और जहां पर ये दोनों लाइन कट कर रही हैं, जहां पर भी ये दोनों लाइन कट कर रही, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. मतलब उस पॉइंट को आप एक्स एक्सिस से मिलाएंगे और उसको आप वाई एक्सिस से मिलाएंगे ऐसे. एक्स एक्सिस पे मिलाने पर कितनी वैल्यू आ रही है? वो तो x की वैल्यू हो जाएगी. और y एक्सिस पर मिलाने पर y की कितनी वैल्यू आ रही है? वो y की वैल्यू हो जाएगी बच्चों. तो वो आपका परफेक्ट सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों. ओके, तो यानी x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने. कैसे? बाई ग्राफिकली बच्चों. इसमें ये ध्यान रखना है जहां भी वो कट करें, मान लीजिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक लाइन का ग्राफ ये बनता है, दूसरी का ये बनता है, ये आपका इंटरसेक्शन. इसको x एक्सिस से मिला के चेक करो x की कितनी वैल्यू है, और y एक्सिस से मिला के चेक करो y की कितनी वैल्यू है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? देन यू फाइंड दिस कोऑर्डिनेट. ये कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. और यही हमारा ग्राफिकल मेथड का मेथड है बच्चों, ग्राफिकल मेथड. एनी डाउट? शायद ग्राफिकल मेथड आपको समझ में आ गया होगा बच्चों. ओके, तो मैं फिर कह चुका हूँ, लास्ट टाइम भी बताया था कि 3 तरह के ग्राफ बनेंगे. हो सकता है ये दोनों लाइन आपस में कट करे, हो सकता है यूं भी आ जाए एक लाइन और दूसरी उसके पैरेलल हो, कट करे ही ना कभी भी. ओके, और तीसरी आपकी क्या आएगी? एक लाइन और दूसरी बिल्कुल उसके ऊपर कोइंसाइड हो जाएगा. तो 3 तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं. इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इसका आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, ना इसका करना आपको मैनी सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्लासेस में हम करेंगे मैनी सॉल्यूशंस के लिए. ओके, व्हाट इज मैनी सॉल्यूशन ये भी बताएंगे आपको. तो अब हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है बच्चों? इसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा ग्राफिकल सॉल्यूशन के बाद. ये क्वेश्चंस आपके 3.1 के 3 क्वेश्चन है. तीनों क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से हो जाएंगे. अब उसके बाद हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज में एक सिस्टम हो रहा है. लाइक आई विल टेक वन इक्वेशन लाइक दिस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5. मैंने एक इक्वेशन ले ली बच्चों. वन मोर इक्वेशन आई हैव लाइक दिस x प्लस 2y इज इक्वल टू 7. ठीक है, तो क्या हमारे पास बच्चों कोई ऐसा मेथड है कि इसका बिना ग्राफ बनाए, मतलब विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ ऑफ दीज टू, यानी हमने इसका ग्राफिकल मेथड का यूज ही नहीं किया, बिना ग्राफिकल मेथड का यूज किए क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है कि हम x ये बता सकें कि ये इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल जाएगा या कोइंसाइड होगा बच्चों? बिल्कुल, हमारे पास एक मेथड है बच्चों. तो ये मेथड आपको ध्यान से सीखना है.
यानी हम इस इक्वेशन को देखेंगे, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करेंगे और डायरेक्ट बता देंगे कि इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल लाइंस होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन होगा। इसके लिए देखिएगा क्या करना है आपको, देखिएगा बच्चों, यानी विदाउट मेकिंग ग्राफ वी कैलकुलेट, वी फाइंड आउट दैट these two equation has intersecting यानी यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन यानी नो सॉल्यूशन एंड मैनी सॉल्यूशन यानी कोइंसाइड है कि नहीं है। ये सब कुछ पता कर सकते हैं विदाउट मेकिंग ग्राफ। हाउ, कैसे बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इक्वेशन, हमारे पास दो इक्वेशन है। x का कोफिशिएंट है ये, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ y एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रम। हर इक्वेशन में तीन बातें होती हैं बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कोफिशिएंट ऑफ कॉन्सेंट्रम। अगर बाई द वे यहाँ पर इक्वेशन इसी तरह की हो, कोई x हो ही ना, तो फिर हम x के कोफिशिएंट को क्या अज्यूम कर लेंगे बच्चों? जीरो अज्यूम कर लेंगे। कितना अज्यूम कर लेंगे? जीरो। जीरो x हो जाएगा। बट हमारे पास इस क्वेश्चन में फिलहाल अभी कितना है? 2x। तो हाउ टू कैलकुलेट, तो हम क्या करेंगे, देखो इधर भी x का कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो 1 मान लेंगे, इधर 2 है, इधर 7 है, ये 2, ये 3 और ये 7। ये ध्यान रहे कॉन्सेंट्रम या तो दोनों ही उस तरफ हो राइट साइड और या दोनों ही लेफ्ट साइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो करना क्या है बच्चों, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इक्वेशन में, इन फर्स्ट इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ x को हम a1 कहेंगे बच्चों। व्हाट इज a1? सेकंड वेरिएबल यानी y का कोफिशिएंट है उसको कहेंगे हम b1 और कॉन्सेंट्रम को हम कहेंगे c1 बच्चों। इन सेकंड इक्वेशन दिस इज a2 1 हो गया, b2 2 हो गया और c2 7 हो गया। फर्स्ट स्टेप हमारा ये है, व्हाट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2। फर्स्ट इक्वेशन, इसको याद रखने का तरीका है, if first equation then you write every time 1 a b c, this is second equation then you write a2 यानी 2 लिखेंगे आप हर बार a b c के साथ। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू डिवाइड a1 by a2, a1 by a2 को डिवाइड कीजिए। व्हाट इज द आंसर? 2 by 1। अगेन यू डिवाइड b1 by b2, b1 by b2, व्हाट इज द आंसर? 3 by 2। Again third time you divide c1 by c2, you get 5 by 7। ये तीनों फाइंड आउट कर लेंगे और फर्स्ट मेथड की तरफ चलेंगे। अब हम फर्स्ट स्टेप क्या होगा नेक्स्ट इसके बाद का, a1 by a2 को देखिए आंसर क्या आया आपका, व्हाट इज द आंसर? 2 by 1 और b1 by b2 को देखिए 3 by 2। आर द इक्वल, क्या ये इक्वल है बच्चों? 2 by 1 और ये 3 by 2 इक्वल बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ये और ये कैंसल आउट होता तो कर लेना है, आपको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लेना है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है। फर्स्ट स्टेप हमारा यही है कि a1 by a2 और b1 by b2 को चेक करना है और इस केस में इसका कोई रोल नहीं है c1 by c2। इस केस में अगर ये दोनों इक्वल ना है तो उधर हमें देखना ही नहीं है बच्चों को क्या है, व्हाट इज दिस टर्म, थर्ड टर्म वी कांट सी। ओके, a1 by a2 b1 by b2, ये देखा हमने, ये दोनों इक्वल नहीं आए। इक्वल नहीं आए तो हम लिख देंगे दीज आर नॉट इक्वल, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर ये कंडीशन बनती है तो हम लिखेंगे इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन ये लिख देंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका अगर हम ग्राफ बनाना चाहें बच्चों तो ग्राफ कैसा बनेगा? इंटरसेक्टिंग बनेगा बच्चों इस क्वेश्चन का ग्राफ। ये हमने फाइंड आउट कर लिया बच्चों, यानी इसका ग्राफ कैसा बनेगा? यूनिक सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन भी लिख सकते हो और इसकी बजाय आप लिख सकते हो लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये आप दोनों में से कोई भी बात लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया और मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, अगर a1 by a2 और b1 by b2 को दो ही टर्म देखेंगे शुरू में, अगर ये इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे कि इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन और लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। अब दूसरी बात ये आती है, कई बच्चों के मन में पहले से क्वेश्चन आ गया होगा कि सर अगर ये इक्वल हो जाए तो हम इसी तरह की इक्वेशन बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, यानी कि ये 2 by 1 है, यहाँ लेता हूँ मैं 4 ले लेता हूँ बच्चों। अब सेकेंड क्वेश्चन है ये हमारा, 2x plus 4y is equal to 5 1 और यहाँ 1x plus 2y is equal to 7। तो इस बार हमारे पास ये कितनी वैल्यू, b1 की वैल्यू कितनी हो गई? अब देखो a1 2 है, b1 कितना हो गया? 4 हो गया बच्चों। हमारे पास कितना हो गया? 4। नाउ
a1/a2 कितना आया 2/1, b1/b2 कितना आया 4/2 हो गया हमारा। अगर 4/2 को हम कैंसल आउट करें तो 2 1 2 2 2 यानी कितना आ जाएगा 2/1 ही आ जाएगा बच्चों। दिस टाइम these two are equal. If a1/a2 इक्वल टू b1/b2, अगर ये इसके इक्वल आ जाए तो हम थर्ड मेंबर के पास जाएंगे बच्चों। देन वी मस्ट गो टू थर्ड मेंबर के पास जाइए और देखिए क्या थर्ड मेंबर इसके इक्वल है। मीन फर्स्ट टू इक्वल हो तो थर्ड के पास जाना है आपको। क्या थर्ड भी इनके इक्वल है? नहीं है यहाँ इक्वल, मतलब थर्ड मेंबर इन दोनों के इक्वल। फर्स्ट टू मेंबर आर इक्वल बट थर्ड मेंबर इज नॉट इक्वल टू फर्स्ट एंड सेकंड। In this condition you write equation has no solution. मीन इसका अगर अब इस क्वेश्चन का अगर आप ग्राफ बनाओ बच्चों, आप चेक भी कर सकते हो इसको, तो आप इसका ग्राफ कैसे मिलेगा आपको? बिल्कुल पैरेलल लाइंस मिलेंगी बच्चों। इसका ग्राफ कैसा मिलेगा? पैरेलल लाइन। और यू भी लिख सकते हो आप लाइंस आर पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल भी लिख सकते हो बच्चों आप। तो ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई बच्चों। इन थर्ड कंडीशन, अब कई बच्चों के मन में थर्ड क्वेश्चन अपने आप ही क्लियर हो गया होगा कि थर्ड कंडीशन क्या होगी। इन थर्ड कंडीशन a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल हो जाएं तो क्या होगा? यानी मान लीजिए मैं यहाँ 14 लेता हूँ, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन। इफ हेयर 14 हेयर 7, देन c1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 14। c1 की वैल्यू कितनी आ गई? 14। देन c1/c2 कितना आएगा? 14/7। 14/7 कितना होता है? 2/1। वही सेम हो गया, यानी तीनों इक्वल आ गए। इन थर्ड कंडीशन इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और c1/c2, अगर तीनों इक्वल आ जाए तो आप लिखेंगे इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन। इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन, ये बोलेंगे आप। और यह बोल सकते हो लाइंस आर कोइंसाइड, मतलब एक लाइन का ग्राफ दूसरी के ग्राफ के बिल्कुल ऊपर होगा, एक फिर दूसरी उसके। दिस इज द टॉपिक। ओके, तो ये आज आपका टॉपिक था बच्चों। अब आपको करना क्या है, कई बार क्या होता है बच्चों कि क्वेश्चन के अंदर कई बार फ्रैक्शन आ जाता है लाइक दिस, यानी 2/3 4y इज इक्वल टू 14। एक में फ्रैक्शन है दूसरे में नहीं है, दोनों में नो प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू व्हाट टू डू, यू रिमूव फ्रैक्शन। हाउ? यू टेक एलसीएम ऑफ बोथ, इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, दैट इज 3 एलसीएम लें तो ये तो 2x आ जाएगा, दिस इज 12y और इधर 14 है। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर देंगे, इसको 2x प्लस 12y और 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 42। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी बच्चों आपकी। यानी अगर बाय द वे क्या आ जाए आपका फ्रैक्शन का क्वेश्चन आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो इन दिस वे वी कंप्लीट द फुल 3.2 एक्सरसाइज। वी हैव सम क्वेश्चंस मोर इन 3.2, कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस है तो आप ये क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। तो ये आज आपका टॉपिक था, तो ये आप अच्छे से करके आएंगे बच्चों। 3.1 में ग्राफिकली 3 क्वेश्चन का ग्राफ और 3.2 में जो आज मैंने ये सिखाया कुछ क्वेश्चंस ग्राफ के हैं, कुछ क्वेश्चन ये बताना है विदाउट मेकिंग ग्राफ, विदाउट ड्राइंग ग्राफ। वी डिस्कस, वी फाइंड आउट दैट द इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल और coincide. Okay, so you complete the topic. Thank you.